हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर लोकेश। ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ डेली हमारी जो ज़िंदगी है उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो जाने अनजाने हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि अगर हम एक चीज़ देखें कि अगर हम रूम टेम्परेचर पे मिल्क को ऐसे ही छोड़ दें, मिल्क को रूम टेम्परेचर पे समर के सीजन में ऐसे ही छोड़ दे तो क्या होगा, वो मिल्क थोड़े समय बाद बॉईल करने पे ही फट जाएगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर अगर हम किसी पैन को या तवे को क्या करें, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दे, रख दे, तो क्या होगा, उस पर जंग लग जाएगा। अगर हम ग्रेप्स को ऐसे ही छोड़ दें तो क्या होगा, वो फर्मेंट हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। फूड को कुक अगर हम करें तो कुक क्यों हो रहे हैं। या फिर जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट क्यों हो रहा है, हम जो सांस ले रहे हैं उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, ये सब जो है हमारी डेली लाइफ में घट रहा है। और ये क्या है, ये सब केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है। अब जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि in all the above situation nature and identity of initial substance have changed या somewhat changed। मतलब जो दूध था अब वो दूध नहीं रहा, वो कर्ड बन चुका है। ग्रेप्स जो है वो फर्मेंट हो चुके हैं। जो आयरन की रोड थी, आयरन का तवा था, वो जंग लग चुका है, उस पर केमिकल रिएक्शन हुई ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में और उस आयरन के ऊपर जंग लग गया। ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ चेंजेस उनकी इनिशियल स्टेट में आ गए। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट। अब देखिए यहां पर एक एक्सपेरिमेंट है जो एनसीईआरटी में दे रखा है। वो एक्सपेरिमेंट है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू अ व्हाइट पाउडर। अगर हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैग्नीशियम की जो रिबन है इसको अगर हम बर्न करें, यहाँ पर हम बर्न कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये व्हाइट पाउडर में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है। और ये व्हाइट पाउडर क्या है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस व्हाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पर ये हमें इंडिकेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन को। इट इज फॉर्म्ड, अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ठीक है। अब यहां पर एक और एक्सपेरिमेंट है नीचे, अगर आप उस पर नोटिस करेंगे तो एक्सपेरिमेंट क्या है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक कोनिकल फ्लास्क है या कोनिकल फ्लास्क है जिसके अंदर हमने जिंक के थोड़े ग्रेन्यूल्स ले रखे हैं। ठीक है ना। अब ये जो जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं, इनको हमने क्या किया, इनके ऊपर हमने डाला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या डाला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद क्या हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो यहाँ पर हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको जब हमने इस पर डाला तो क्या हुआ है, From the above following observation help to determine whether a chemical reaction has been takes place। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। अगर इनमें से कुछ भी होगा तो वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, ये इंडिकेशंस है। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हैं कि जब हमने इस जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डाला, HCl जब हमने डाला तो क्या हुआ, यहाँ पर H2 गैस जो है वो इवोल्व हुई, यहाँ पर गैस इवोल्व हुई और जो फ्लास्क था ये हॉट हो गया। क्या हो गया, इस फ्लास्क का टेम्परेचर बढ़ गया। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। ठीक है। तो यहां पर हमने एक रिएक्शन को होते हुए देखा। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जब कभी भी रिएक्शन होगी तो या तो हमें उस जो भी हमने सब्सटेंस डाला है उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, या फिर उस सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा, या फिर उसमें क्या होगा, गैस इवॉल्व होगी जो कि इस एक्सपेरिमेंट में हो रहा है, या फिर टेम्परेचर रेस करेगा उस फ्लास्क का, उस टेस्ट ट्यूब का जिसके अंदर भी आप रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे ये है, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन आखिर होती क्या है। ठीक है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस लॉस इट्स नेचर एंड आइडेंटिटी फ्रॉम्स अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वो अपनी आइडेंटिटी और अपने नेचर को लूज कर देता है और एक नया सब्सटेंस बनाता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब ये हो क्यों
क्यों रहा है? बिकॉज जो आपने जो ओरिजिनल सब्सटेंस लिया था उसमें केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और न्यू केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। सब्सटेंस टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। और जो भी इस केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। और जो भी हमें एंड में मिलता है, ठीक है, जो भी हमें एंड में मिलता है उस रिएक्शन के, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। द सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि हमारे पास है क्विकलाइम। क्विकलाइम क्या है? क्विकलाइम यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास है क्विकलाइम। इसको हमने वाटर के साथ सोक्ड किया, वाटर में इसको सोक्ड किया और क्या हुआ है, जैसे एक फ्लास्क है हमारे पास, ठीक है, एक मिनट, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक मिनट इसको कट करना पड़ेगा, फिर से लेना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पर हमारे पास एक फ्लास्क है, ठीक है। इस फ्लास्क में हमने क्या लिया है? क्विकलाइम, इसको लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड को और वाटर को, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पर लिया तो क्या हुआ है, इस फ्लास्क का जो है, इसके अंदर जो ये सोल्यूशन था, इस फ्लास्क का जो है टेम्परेचर रेस कर गया। टेम्परेचर रेस कर गया मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट क्या हुई? इवोल्व हुई, हीट निकली। तो हमने क्या पढ़ा था? या तो टेम्परेचर रेस होगा, या तो गैस इवोल्व होगी, या स्टेट चेंज होगी, या फिर कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना कलर चेंज हो रहा है ना स्टेट चेंज हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हीट इवोल्व हो रही है। क्या हो रही है? हीट इवोल्व हो रही है। हीट जो है यहाँ पर हीट इवोल्व हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हीट इवोल्व हो रही है, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, केमिकल इक्वेशन सिंपलेस्ट वे, देखिए यहाँ तक अभी तक हमने क्या किया? केमिकल रिएक्शन को समझा। अब हम केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? सिंपलेस्ट वे टू राइट अ केमिकल रिएक्शन इन दी वर्ड इक्वेशन। क्या कर सकते हैं हम? वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं। वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन, जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो किया था उसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो क्या हुआ था? हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों मिला था? क्योंकि जो हमारा मैग्नीशियम है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी थी। तो हमें क्या मिला था? तब हमें मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिला था? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट। अब ये जो हमारे पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो जिन सब्सटेंसेस में चेंजेस आए हैं उन्हें कहेंगे रिएक्टेंट। और वो रिएक्टेंट क्या है? वो है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर आप केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना सीख गए, सिंपल वर्ड फॉर्म में। अब अ वर्ड इक्वेशन शो changes of reactant to product through a arrow placed between them। अब देखिए, A है एक रिएक्टेंट और रिएक्टेंट बी है। अब ए और बी से हमें मिल रहा है प्रोडक्ट सी। तो ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये एरो इंडिकेट कर रहा है चेंजेस ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। ये एरो का इंडिकेशन है, ठीक है। अब एरो का जो हेड होता है, जो ये एरो का हेड होता है टूवर्ड्स प्रोडक्ट होता है, और जो टेल होती है टूवर्ड्स रिएक्टेंट होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और रिएक्टेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है, और जितने भी रिएक्टेंट होंगे उन सब के बीच में प्लस साइन को लिखा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली जो प्रोडक्ट होता है वो राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है, और जितने भी प्रोडक्ट बने हैं उनके बीच में प्लस साइन लिखा जाएगा। जैसे कि ए बी से रिएक्ट कर रहा है और सी भी रिएक्टेंट में इन्वॉल्व है, और हमें जो प्रोडक्ट वो मिल रहा है एक्स वाई एंड जेड। तो आप देख सकते हैं ए बी सी ये रिएक्टेंट है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमने प्लस साइन से इंडिकेट कर दिया इनके रिएक्शन को। और जो हमें प्रोडक्ट है, एक तो नहीं मिला, एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिले हैं, तो इसलिए हमने प्लस साइन इंडिकेट किया है कि इस रिएक्शन में हमें एक्स वाई और जेड तीनों मिले हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने बोला कि एरो का जो हेड है वो पॉइंट्स टुवर्ड प्रोडक्ट करेगा और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को बताएगा कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर हम केमिकल इक्वेशन को समझ गए वर्ड फॉर्म में। अब हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को समझते हैं कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अ केमिकल इक्वेशन विच सिंपली रिप्रेजेंट्स द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन इज नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। मतलब अब हम वर्ड फॉर्म में इंडिकेट नहीं करेंगे इक्वेशन को, अब हम इंडिकेट करेंगे इक्वेशन को सिंबल और फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट की फॉर्म में एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम को
हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं, O2 से ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमने सबसे पहली रिएक्शन थी उसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे, यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मैग्नीशियम प्लस O2, ये जो O के साइड में आप 2 देख रहे हैं बेसिकली ये है O2, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज व्हाइट पाउडर। जो हमें व्हाइट पाउडर मिला था वो यही मैग्नीशियम ऑक्साइड था, ठीक है। चलिए अब बैलेंस इक्वेशन, तो यहां पे आप स्केलेटल इक्वेशन समझ गए। ऐसी एक और आपको एक एग्जांपल में देता हूं कि Na सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स NaCl। तो यहां पर Na सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, Cl क्लोरीन को, और NaCl प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। बहुत सारी ऐसे हमारे पास रिएक्शन है। अब बात कर लेते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन की, ठीक है। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है? द इक्वेशन इन विच एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन आर इक्वल इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब जितना मास लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही मास राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन सिंपल कहता है कि रिएक्टेंट, टोटल रिएक्टेंट का जितना मास है प्रोडक्ट भी उतने ही मास में बनना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि देखिए कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन एंड ऑक्सीजन प्लस यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2, ठीक है, हाइड्रोजन। तो यहां पर हमको क्या मिल रहा है? यहां पर हमको मिल रहा है CH3OH। क्या मिल रहा है? CH3OH मिल रहा है, मीथेनॉल मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमने इक्वेशन को बैलेंस कर रखा है। कितने कार्बन है यहाँ पे? एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है। तो जितना कार्बन का इधर एक कार्बन का मास होगा उतना ही इधर एक कार्बन का मास है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, उधर भी एक ऑक्सीजन है, तो जितना इस ऑक्सीजन का मास है उतना ही एक ऑक्सीजन का मास है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन का जितना मास होना चाहिए उतने ही हाइड्रोजन का मास उस साइड होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देखिए 4 हाइड्रोजन है, H3 और एक और H, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं। ये एग्जांपल है हमारा फोटोसिंथेसिस का। ये जो एग्जांपल है ये एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस का, जो कि लीव्स में होता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आइए समझते हैं इसको। देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 वाटर मॉलिक्यूल्स को लिया जाता है और हमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलता है C6H12O6। ये है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो हमें मिला है, और साथ में हमें 6 ऑक्सीजन, ठीक है, और एक वाटर मॉलिक्यूल मिलता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आप यहाँ देखिए, आप 6CO2 को मत देखिए, आप नंबर ऑफ कार्बन को देखिए। यहाँ पे 6 कार्बन है, तो इस पूरी रिएक्शन में प्रोडक्ट में आपको 6 ही कार्बन देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर 12 2 24, तो अगर यहाँ पर 24 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड है तो 24 हाइड्रोजन आपको राइट हैंड साइड देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए H12 C6H12, ठीक है, C6H12, यहाँ पर H2। अब यहाँ पर H2 को बैलेंस हमने किया नहीं, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 12 हाइड्रोजन यहाँ हैं तो हमें 12 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है और 6 12 24, यहाँ पर टोटल 24 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 12 ऑक्सीजन यहाँ पे हो, 6 यहाँ पर, तो 6 यहाँ पर हमें वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो देखिए इस इक्वेशन को मैं बैलेंस करने के लिए 6H2 यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 2 12 हाइड्रोजन इस तरफ और 12 हाइड्रोजन इस तरफ, 24 हो गए। 12 यहाँ पर है, 12 इस साइड है देखिए, और 12 इंटू 2 कितने हो गए? 24 हाइड्रोजन इस साइड, और 6 2 12 और 12 हाइड्रोजन पहले से, 24 हाइड्रोजन इस साइड, ठीक है। यहाँ पर कितने हो गए? 6 ऑक्सीजन, कितने? 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 12 हो गए, और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन पहले से, 6 6 12 और 12 और 12 24, तो 24 ऑक्सीजन हमारे राइट हैंड साइड है। तो यहाँ देखिए 12 ऑक्सीजन ये रहे और 12 ऑक्सीजन ये रहे, और 24 ऑक्सीजन हमारे कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड है। और 12 कार्बन है तो यहाँ भी हमारे यहाँ पर हमारे पास 6 कार्बन है, तो यहाँ भी हमारे पास 6 कार्बन ही हैं, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इक्वल नंबर्स में है, मतलब तो मास भी इनका इक्वल होगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इक्वलाइजिंग द एटम ऑफ द एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो क्या होता है? इक्वलाइजिंग द एटम ऑफ द एलिमेंट, जो ये एलिमेंट है हमारे पास, इनके एटम्स को हमें इक्वलाइज करना होता है राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और ब्राइट फ्यूचर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए।